एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे सुरभि बुक से हमारा चैप्टर है 13 यानी लेसन 13 और चैप्टर का नाम है अपनी अपनी समझ। अपनी अपनी समझ। तो अपनी अपनी समझ से हमें क्या समझ में आता है बच्चों? अपनी अपनी समझ से हमें समझ में आता है यहाँ जो हमारा कवि है हमारा निरंकार देव सेवक। ये कविता उन्होंने लिखी है और अपनी अपनी समझ का मतलब कि हर आदमी को कुछ भी अगर बोला जाता है, कुछ भी कहा जाता है तो वो उनमें जितनी समझ होती है वो अपनी समझ से यानी अपने दिमाग से अपने दिमाग को कितना वो इस्तेमाल करते हैं और अपने दिमाग में उनको क्या समझ में आता है उसी के हिसाब से वो उसको कहाँ सुने हुई बात को समझते हैं। तो जैसे अगर आपको कुछ बोला जाए कि आप ये काम करो, अब अगर एक बच्चा, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी बात हम दो बच्चों को एक जैसी बोली जाती है तो एक बच्चा उसको सोचेगा कि चलो ठीक है, मान लो होमवर्क की बात है, चलो बड़ी सिंपल उसमें मैडम जब भी होमवर्क देती हैं तो कुछ बच्चे उसको घर जाते ही सबसे पहले होमवर्क करते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, आज हमें जो होमवर्क मिला है उसे हमें सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, अभी तो मैं आया हूँ, अभी थका हुआ हूँ, मैं बाद में होमवर्क करूँगा। तो ये देखिए, ये भी एक तरह की समझ है कि कुछ बच्चों को ये समझ है कि हमें जो होमवर्क मिला है वो हमें अभी ख़त्म करना है। कुछ बच्चे होते हैं नहीं, हम बाद में करेंगे। तो ये भी एक तरह की समझ है। बट इस कविता के माध्यम से कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि आपको जो भी काम दिया जाए उसको आप में कितनी समझ है, उस समझ के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो अगर आप मतलब ये काम करेंगे कि हाँ, हम अभी जैसे ये हम पढ़ाई की ही बात करते हैं, जो बच्चे रोज़ ये काम करते हैं कि हम घर जाकर जो भी हमें स्कूल में पढ़ाया गया है उसको रोज़ रिवाइज़ करते हैं, तो उनको जब एग्ज़ाम आते हैं तो उनको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो रोज़ उसको रिवाइज़ कर लेते हैं तो उनको अच्छे से याद हो जाता है। कुछ बच्चे जो रोज़ रिवाइज़ नहीं करते, हम कल करेंगे, हम संडे करेंगे, तो जो आज पढ़ाया हुआ है वो कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो फिर हम अपनी समझ से जो पढ़ते हैं तो हमारे मार्क्स थोड़े बहुत शायद कम आ जाते हैं उसमें। तो ये भी एक तरह की समझ है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने ये समझाने की कोशिश की है कि जो दो बच्चों को एक फादर ने कुछ बोला है तो एक बच्चे ने जो दिया है उसको क्या मिलता है, फल मिलता है, और दूसरे बच्चे ने सेम चीज़ से उससे क्या लाभ उठाया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले अपनी अपनी समझ। तो पढ़िए और समझिए। अनगिनत अंकुर प्याली आंगन यत्न सींचना। तो हम इसके कुछ शब्दार्थ भी इसमें साथ में ही आगे पढ़ लेंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। एक किसान ने दो पुत्रों को चने दिए कुछ ऐसे, जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। तो देखिए कि एक किसान थे, उसके दो बेटे थे, पुत्र मतलब बेटे। उसने उन दोनों को कुछ चने दिए जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे। तो मतलब जिनसे बन सकते थे बिल्कुल चने अनगिनत वैसे, मतलब उसने सेम चने दोनों को दिए और जिनसे वो बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे चने बना सकते थे। उन दो में से एक पुत्र ने चुपके से ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर। अब एक पुत्र यानी एक बेटे ने क्या किया उन चनों का? उसने चुपके से वो चने ले जाकर चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर और उनको चांदी के एक कप में रखे, चांदी की प्याली में रखे और उनको पूजा की चौकी पर रख दिया। अब देखिए इन दोनों जो ये चार लाइन है इनका मतलब है कि किसान ने पुत्रों को, अपने बेटों को जब चने दिए तो उनसे उसने ये कहा कि ये मैं चने तुम्हें देता हूँ और अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन चनों का क्या करते हो। तो एक बेटे को ये समझ आई कि मैं इन चनों को चांदी की प्याली में रखूंगा और इनको पूजा की चौकी पर, का मतलब है मैं इनकी रोज पूजा। उन दो में उन दो चांदी की प्याली में रखे पूजा की चौकी पर।
अब उनके आगे हाथ जोड़कर था वह शीश नवाता, खूब ढेर सारे हो जाएं था दिन रात मनाता। अब इसने क्या किया, एक पुत्र ने उनको देखी रखा और वो रोज उनकर हाथे जोड़कर शीश नवाता, मतलब वो रोज उनकी पूजा करता था। और था खूब ढेर सारे हो जाए था दिन रात, मतलब वो रोज प्रार्थना करता था कि हे चने महाराज आप बहुत सारे हो जाओ, आप बहुत सारे हो जाओ। तो बस वो उन चनों की पूजा करता था रोज। कई महीने वे वैसे ही रखे रहे वहां पर, आखिर घुन लग गया सभी में फेंके गए उठाकर। अब जो चना होता है, चना एक तरह का अनाज है, अगर आप उसको ऐसे ही खुला रख दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, घुन मतलब थोड़े दिन बाद उसमें कीड़ा लग जाएगा। तो जब कई महीने बहुत दिन तक वो वहाँ ऐसे ही रखे रहे और ये बेटा उनकी रोज़ पूजा करता रहा, तो वो वैसे ही रखे थे, उनका कुछ भी उसने इस्तेमाल नहीं किया, उनमें आखिर कीड़ा लग गया सभी में और फेंके गए उठाकर। और अब इसको वो सारे जो चने थे वो फेंकने पड़े। किंतु दूसरा पुत्र चने ले आया जब आया अपने घर, परंतु ये है दूसरा पुत्र, उसने क्या किया, चने ले जब आया अपने घर, जब वो चने लेकर अपने घर आया उसने उन्हें यत्न से बोया खेतों में फैलाकर। उसने क्या किया, उसने उन्हें अपने पूरे खेत में सब में फैला दिए, उसने उनको बो दिया। कुछ ही दिन में वे सब के सब अंकुर बन उग आए, उसने खाद और पानी दे सींचे और निराए। उसने क्या किया, उनमें जब हम जैसे वो अनाज है तो उसने खेतों में बो दिया, फिर उसने उनको खाद दिया, पानी दिया, सींचे और निराए, मतलब उनको बराबर टाइम पर उसने उनकी पूरी जो इसको खाद और पानी देना था उनको दिया। तो पकी फसल जब काटी उसने ऊंचे ढेर लगाए, इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाए। क्यों, अब उसने चनों का कैसे इस्तेमाल किया, उसने उनको खेत में बोया। उसको मालूम था कि जब ये चने अगर वो खेत में बोएगा, उनको अच्छे से पानी देगा, खाद देगा, उनकी अच्छे से देखभाल करेगा, तो ये पककर मतलब उसको उन्हीं चनों से बहुत सारे चने वो उगा सकता है। तो उसकी जब फसल बन गई, पक गई, तो उससे मतलब बहुत अच्छी फसल हुई क्योंकि उसने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। और इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाये, मतलब उसके इन एक कटोरी चने से इतने सारे चने हो गए कि उसके आंगन में न समाये, मतलब उसका पूरा ये जो घर था वो भर गया चनों से। तो ये जो कविता है लिखी है निरंकार देव सेवक जी ने। अब आप सबको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि इसने उन चनों का कैसे अपनी समझ से एक प्याली चने से इतने चने बनाए कि उसके पूरा घर भर गया। वहीं दूसरे बेटे ने अपनी उसमें इतनी समझ थी कि उसने सोचा चनों को मैं अगर पूजा करूँगा तो वो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। खाली आप पूजा करो और ये भगवान से ये कहते रहो भगवान मुझे पास कर देना, पास कर देना, तो भगवान पास नहीं करेगा। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप मेहनत करनी पड़ेगी, और तो ज़रूर भगवान आपकी हेल्प करेगा। और आप क्योंकि आपने मेहनत की है तो आपको अच्छे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये है कि हमें अपने कर्म करना है, कर्म से मुंह नहीं मोड़ना है। तो यही है इस कविता का सार, और अपनी अपनी समझ यानी वे ऑफ थिंकिंग कि आप कैसे अपनी समझ को इस्तेमाल करते हो। तो अभी अगले वीडियो में हम इसके कुछ जो भी वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज है वो सब करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा, जो मैं पढ़ाती हूँ वो आपको समझ में आती होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।